तो हाँ जी, आज का टॉपिक है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी। तो क्या रोल है या क्या रोल होना चाहिए एक आम आदमी की ज़िंदगी में साइंस और फिलॉसफी का, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों फिलॉसफी निगलेक्टेड है जब कंपेयर किया जाए साइंस से। वैसे तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के अलावा तो साइंस की भी कोई इज्जत नहीं करता, बट स्टिल फिलॉसफी तो बिल्कुल पूरी तरह निगलेक्टेड है। कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस को तो फिर भी हेडलाइंस मिल जाती है, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी ऊंचाइयाँ, जितनी भी हाइट्स फिलॉसफी में इंसान ने अचीव की हैं, जितने भी ग्रेट फिलोसोफर्स हुए हैं, उनका कोई दूर दूर तक लेना देना आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंस होता है एक ऐसी ज़िंदगी का जिसमें कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी का ज्ञान ना हो। तो इसे समझने के लिए we'll discuss two types of progress that man has made. One is on the material front, भौतिक जगत, and the other is on the psychological front, जिसका बहुत कम लेना देना है मटेरियल से और ज़्यादा लेना देना है इंसान के रिश्ते का इस मटेरियल दुनिया से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मटेरियल फ्रंट पे की गई प्रोग्रेस को। तो जैसा कि हम जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि देखो इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है। खेती, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सैटेलाइट्स, इंटरनेट। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस में ही गड़बड़ है कि इंसान ने तरक्की की है। ना ना ना, ये तरक्की इंसानों ने नहीं की है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर मेहनती, ब्रेव और विजनरी लोगों ने की है, जिसका हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को पास ऑन किया जा सकता है और अगली जनरेशन उसका फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं जैसे इस पे सबका हक हो, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। अगर आज किसी भी नॉर्मल इंसान के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए और उसे कोई भी नॉर्मल सा फ़ोन बनाने का टास्क दिया जाए, तो पता नहीं कितनी सदियां बीत जाएंगी उसे एक नॉर्मल से फ़ोन तक पहुंचने में। लेकिन हम दुकान पे जाके तो इस तरीके से फ़ोन मांगते हैं जैसे बड़ी ही सामान्य बात है कि पैसे दिए, फ़ोन हाथ में आ गया। हम जैसे भूल ही जाते हैं कितनी मेहनत से हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस छोड़ के गए हैं हमारे पूर्वज, और बहुत बार तो अपनी जान की कीमत पे। और ये भी भूल जाते हैं कि वो आम आदमी नहीं थे। और मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, इस बात का इससे क्या लेना देना कि साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबसे पहले तो हमें एहसास हो, अगर उन मुट्ठी भर लोगों ने जो कुर्बानी दी वो ना दी होती, तो जिन चीज़ों को हम आज इतना फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, अगर वो ना होते तो हम में से आधे से ज़्यादा लोग तो ज़िंदा भी नहीं होते। इतना ऐशो आराम से जीना तो दूर की बात है। पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भले ही हम उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियल प्रोग्रेस को पास ऑन किया जा सकता है। आप रिकग्नाइज़ करें ना करें, आपके बच्चों को वैक्सीन टाइम पे मिल जाएगी। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब चलते हैं असली मुद्दे पे, जो है इंसान की प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। अब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी पास ऑन की जा सकती है, वैसे ही फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस जितनी हुई है वो भी तो पास ऑन की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट, बुक्स और बाय अदर इम्प्लिसिट फॉर्म्स। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बात आती है फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, इंसान के मन की और उसकी परसेप्शंस की, तो ये सब वैसे पास ऑन नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज़ टोटली सब्जेक्टिव इन नेचर। इंसान का मन कोई स्थूल, कोई ग्रॉस लेवल पे समझी जाने वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे वो चीज़ों को परसीव करता है, जैसे वो चीज़ों को मीनिंग देता है, वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्शियसनेस पे, उसकी चेतना की स्थिति पे। ये ऐसा कहें, ऑब्जर्व्ड रियलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर इटसेल्फ। तो इसका मतलब चाहे बुद्ध हो,
सोक्रेटिस हों, कबीर हों, इन सब की मेहनत हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगी अगर हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं समझेंगे। विजडम, सेल्फ नॉलेज, ये सब वैसे पास ऑन नहीं हो जाती जैसे टेक्नोलॉजी पास ऑन हो जाती है। और अफसोस की बात है, लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि इंसान को हमेशा से जानने में कम और मानने में ज़्यादा सहूलियत होती है। ऑब्वियस सी बात है, जानने में तो मेहनत लगेगी, मानना बहुत आसान है। कुछ भी मान लो, कोई भी बिलीफ पाल लो। लेकिन अब कुछ महान लोग इस पे, मुझे पता है, हम टिप्पणी करेंगे, यहाँ तो फ़र्क भी क्या पड़ता है भाई, अपना तो वैसे ही बढ़िया कट रहा है। तो ये सारी राम कहानी मैंने इसी मुद्दे पर लाने के लिए डिज़ाइन की थी कि वाई साइंस एंड फिलॉसफी बोथ आर नीडेड। दोनों का ज्ञान, दोनों की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचने वाली बात यह है, यह सच में हमारा काम बिना दर्शन, बिना फिलॉसफी के समझ के चलता है? बिना अपने मन के पैटर्न्स को समझे, बिना अपनी थॉट्स के सोर्स को जाने, क्या हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट सकती है? अभी तक हमने इतना तो जान लिया है कि जो तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने की, अगर वो ना होती तो हमारा ज़िंदा रहना भी मुश्किल था। और क्या होता है ऐसे समाज में, ऐसे समाज के लोगों का जो अपने मन के बारे में कुछ नहीं जानते, अपनी थॉट्स के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानते? तो चलिए देखते हैं। कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस और बड़ी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशंस। और जितने भी क्राइम्स हैं सोसाइटी में, जैसे चोरी, डकैती, रेप, दंगे, ये सब भी। और ये सब तो बस सिम्टम्स हैं। कॉज क्या है? कॉज वही है, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान का अभाव। एक बेहोश और डरे हुए मन से किया गया हर काम समाज में बीमारी ही फैलाएगा। जब तक इंसान अपने विचारों के ओरिजिन को नहीं जानेगा, अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं पे सवाल नहीं उठाएगा, तब तक किसी भी हेल्दी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए फ़िलॉसफी, इसीलिए दर्शन ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्शन नहीं है, फ़िलॉसफी की समझ नहीं है, आप में और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। फिर आप बस एक मशीन है जिसका रिमोट नेचर के हाथ में है। दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट का बस यही एक रीज़न है, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। और बहुत अफसोस की बात है, समाज में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो दर्शन की समझ रखते हैं और अपनी धारणाओं और मान्यताओं पे सवाल उठा सकते हैं। और जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। एक आम आदमी की ज़िंदगी बस एक रेगुलेटेड केमिकल रिएक्शन जैसी होती है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं है, बस नेचर का खेल है और बहुत सारे रैंडम इवेंट्स। तो जो भी इंसान एक फुलफिल्ड और एक कंप्लीट लाइफ जीना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि कंपलसरी है कि उसको विजडम लिटरेचर और फिलॉसफी की समझ हो। थैंक यू वेरी मच।